नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम स्टडी करेंगे सीएसएस के अंदर इमेज फिल्टर की। अगर हम इमेज फिल्टर की बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टी आपकी इमेजेस के अंदर विजुअल इफेक्ट को ऐड करने का काम करती है। जैसे आप किसी इमेज को ब्लर करना चाहते हो, आप उसकी ब्राइटनेस चेंज करना चाहते हो, आप उसका कॉन्ट्रास्ट चेंज करना चाहते हो, आप उसका सैचुरेशन चेंज करना चाहते हो, तो इस तरह के कुछ एलिमेंट आपके पास यहाँ पर वर्किंग को परफॉर्म करते हैं। चेंज द कलर ऑफ ऑल इमेज टू ब्लैक एंड व्हाइट 100% ग्रे, कि आप उसको ग्रे स्केल में कर सकते हो। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग इफेक्ट हैं। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर अगर मैं किसी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ फिल्टर यूज करता हूँ ग्रे स्केल का, इमेज फिल्टर ग्रे स्केल 100%, और वो आपकी वर्किंग को वैसा ही परफॉर्म कर देगा। तो बेसिकली हम इसको साथ के साथ प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे कि किस तरह से आपकी वर्किंग यहाँ पर यूज हो सकती है। तो मैं अपने नोटपैड एडिटर में जाता हूँ, यहाँ पर HTML टैग स्टार्ट करता हूँ, HTML टैग क्लोज किया, हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, और बॉडी टैग के अंदर मैंने एक इमेज को यूज कर लिया, इमेज src सोर्स, और मैं यहां यूज कर लेता हूं image2.png, image2.png। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूं, अपने ब्राउजर में जाता हूं, पेज को रिफ्रेश करता हूं, ये इमेज मेरे सामने अवेलेबल हो गई। अब मुझे यहां पर यूज करना है कि मेरी इमेज ये जो है कलर में ना हो, ग्रे स्केल हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, एडिटर में जाऊंगा और हेड टैग के अंदर मैं एक स्टाइल टैग लेता हूं और इसके अंदर मैं क्लासेस या आईडी का यूज कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैं स्टाइल टैग के अंदर गया और यहां पर मैंने इमेज टैग ले लिया, इमेज, और डायरेक्ट इमेज टैग के ऊपर मैं वर्किंग को परफॉर्म कर रहा हूं। तो इमेज टैग वर्किंग मैंने क्या परफॉर्म की, फिल्टर ग्रे स्केल 100%, कि मुझे इमेज कलर नहीं चाहिए, मुझे ग्रे स्केल में चाहिए। तो ये इमेज मेरी अभी कलर आ रही है, मैं रिफ्रेश करता हूं, उसने इमेज को ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं जैसे जैसे यहाँ फिगर्स प्रोवाइड करता रहूंगा, ये उस तरह की वर्किंग को यूज करती रहेगी। सेव, रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए 10% में पता ही लग रहा है इफेक्ट का। मैं इसको करता हूं कि मुझे 10 नहीं, मुझे यहाँ 50% चाहिए। सेव, तो आपकी इमेज कलर्स को शो भी कर रही है और कुछ आपकी इमेज ग्रे भी हो चुकी है। तो इस तरह से आपके पास ये इफेक्ट काम करता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट इफेक्ट की। नेक्स्ट इफेक्ट है मेरे पास यहाँ पर ब्लर। तो मैं ब्लर प्रॉपर्टी का यूज कर सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना उसको ब्लर करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, वो सब मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर एक इमेज और लूंगा और उसके ऊपर यहाँ पर डॉट ब्लर प्रॉपर्टी का यूज करूंगा। मैंने यहाँ सोर्स लिया और इसको मैंने यहाँ क्लास प्रोवाइड कर दी ब्लर। तो फिलहाल अभी मैंने कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं किया है, मैं एक बार प्रीव्यू देख लेता हूं कि मेरी इमेज कैसी शो हो रही है। तो आप ये देखिए आपके पास दूसरी इमेज दिखा रहा है वो, क्योंकि आपने ग्रे स्केल इफेक्ट सब में ही दिया हुआ था, तो कहते हैं इमेज टैग के ऊपर तो वो ग्रे स्केल कर ही रहा है। अब मैं यहाँ डॉट ब्लर कर चुका हूँ और मैं इस क्लास को भी यूज करता हूँ। तो मैंने यहाँ लिया डॉट ब्लर और यहाँ ले लिया फिल्टर ब्लर। अगर मैं पिक्सल में कहता हूं तो मैंने यहां कर दी 40 पिक्सल। सेव, तो ये देखिए 40 पिक्सल में उसने मेरी इमेज यहां पर ब्लर परफॉर्म कर दी। मैं अपने हिसाब से यहां यूज कर पा रहा हूं। मैंने पिक्सल्स के अंदर परफॉर्म किया, मैं कहता हूं मुझे 40 नहीं यार, मुझे तो यहां पर 4 पिक्सल चाहिए थे। सेव, रिफ्रेश, तो आपकी इमेज उसी हिसाब से वो आपको ब्लर करके रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रॉपर्टी को कितना यूज करना चाहते हो। 1 पिक्सल, तो ये 1 पिक्सल पे उसने वर्किंग आपको परफॉर्म करके रिप्रेजेंट कर दी। इसी तरह से नेक्स्ट इफेक्ट हमारा ब्राइटनेस। ब्राइटनेस को हम परसेंटेज के अंदर यूज करेंगे, तो फिल्टर ब्राइटनेस इसके लिए यूज किया जाएगा। आप 100% चाहते हो, आप 200 चाहते हो, आप 250 चाहते हो, जैसे ही आप वर्किंग परफॉर्म करना चाहते हो आप इजिली कर सकते हो। तो हम एक बार फिर एडिटर के अंदर जाते और यहाँ पर यूज कर लेते हैं डॉट ब्राइटनेस। मैं यूज करता हूँ फिल्टर ब्राइटनेस 200%। मैं एक इमेज और लेता हूं। अभी मैंने क्लास कोई कॉल नहीं की है, मैं अपने ब्राउजर में गया, रिफ्रेश किया, देखिए एक इमेज मेरे पास और आ चुकी है। अब मैं इस इमेज को ब्राइट करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर जस्ट जो क्लास क्रिएट की है उसको यूज कर ब्राइटनेस, सेव, रिफ्रेश। तो ये इमेज मेरी उसने ब्राइट करके मुझे रिप्रेजेंट कर दी। मैं 200 करना चाहता हूँ, मैं 4 करना चाहता हूँ, मैं 5 करना चाहता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मैं इमेज को यहाँ पर कैसा भी यूज कर सकता हूँ। तो जैसे आपको वैल्यू चाहिए आप उसी वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर फिलिंग प्रोवाइड कर दो। मैंने कर दिया 500, सेव। तो 500 के ऊपर आपको वर्किंग रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है। मैं कहता हूं मुझे कम करना है तो आप इसको कम कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कम करना चाहते हो। सेव, रिफ्रेश, तो ये देखिए उसने आपको 50% के हिसाब से वो रिप्रेजेंट करके शो कर दी है। तो आपके पास हर तरह के यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट परफॉर्म हो रहे हैं कि किस तरह से हम इमेज फिल्टर को यूज कर सकते हैं। मेरा अगेन
नेक्स्ट इफेक्ट में यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कॉन्ट्रास्ट। तो ये फिल्टर कॉन्ट्रास्ट ये भी परसेंटेज के अंदर यूज होगा। आप कॉन्ट्रास्ट को कम या ज्यादा कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट। तो मैं कॉन्ट्रास्ट क्लास बना लेते हैं और उसके ऊपर इस वर्क को इफेक्ट परफॉर्म करके दिखाएंगे। ग्रे स्केल हम यूज कर चुके हैं, तो ग्रे स्केल का हम दोबारा यूज नहीं करें। तो मैंने यहाँ बना दी कॉन्ट्रास्ट, ये मैंने डॉट के साथ परफॉर्म किया और यहाँ मैं फिल्टर ले लेता हूँ कॉन्ट्रास्ट, फिल्टर कॉन्ट्रास्ट 180%। एक इमेज और प्रोवाइड करते हैं और ब्राइटनेस की जगह मैं कॉन्ट्रास्ट को यूज करता हूँ। मैं सेव करता हूं, अगेन अपने ब्राउजर में जाता हूं, रिफ्रेश करता हूं। तो ये देखिए मेरे पास अभी जितनी भी इमेजेस आ रही है सभी इमेजेस मेरे पास अलग अलग इफेक्ट परफॉर्म कर रही है। किसी में कलर ज़्यादा है, किसी में कलर कम है, कोई ब्लर है, कोई ग्रे स्केल है। आपके पास हर तरह के अलग अलग इफेक्ट यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब मैं करता हूँ ह्यू रोटेट। ह्यू रोटेट के अंदर मैं पिक्चर में कलर्स कॉम्बिनेशन को रोटेट करूंगा, ना कि पिक्चर। मैंने एडिटर के अंदर गया और मैंने यहाँ पर क्लास क्रिएट की ह्यू रोटेट। ये कलर कॉम्बिनेशन को रोटेट करेगा। मैं यहाँ उसी क्लास को यूज करता हूँ, ह्यू रोटेट फिल्टर ह्यू रोटेट 180 डिग्री। मैं सेव करता हूँ। सेपरेशन के लिए आपको हाइफन का सिंबल लगाना है। एक इमेज और ली मैंने और इसको मैंने कर दिया ह्यू रोटेट क्लास को फॉलो। सेव, रिफ्रेश। तो देखिए आपके पास कलर कॉम्बिनेशन इसने प्रोवाइड कर देना। मैं एक बार इसको ब्लरनेस हटा देता हूं क्योंकि आपको मैक्सिमम चीजें यहाँ ब्लरनेस के कारण नहीं दिख रही है। तो मैं एक बार मैं ग्रे स्केल हटा देता हूं क्योंकि मैक्सिमम इमेजेस आपको यहाँ पर ग्रे स्केल के कारण नहीं रिप्रेजेंट हो रही है। सेव। तो ये देखिए आपको दोनों इमेजेस के अंदर भी डिफरेंस पता लगना साफ क्लियर हो गया है कि आप किस तरह से उसको यूज कर रहे हो। मैं कहता हूँ मुझे 180 डिग्री नहीं, मुझे यहाँ पर चाहिए 220 डिग्री। सेव, रिफ्रेश। तो इमेज के कलर वो उसी हिसाब से रिप्रेजेंट करके आपको शो कर देगा जैसा आपने वहां पर इफेक्ट प्रोवाइड किया। नेक्स्ट आता है इन्वर्ट। इन्वर्ट में कलर अपोजिट कर देते हैं। जैसे ब्लैक का कलर व्हाइट है तो आपके इन्वर्ट कलर ये प्रोवाइड कर देगा। जितने भी इन्वर्शन आप चाहते हो आप उसको यूज कर सकते हो। तो बेसिकली हम यूज करके देखते हैं कि इन्वर्ट कलर हमारे किस तरह से यूज होंगे। मैं एडिटर के अंदर गया और यहाँ पर मैंने डॉट इन्वर्ट को यूज किया। तो बेसिकली मैं इसकी कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ डॉट इन्वर्ट क्लास। उसी हिसाब से प्रॉपर्टीज को यहाँ चेंज करता रहूंगा। अब मैं कलर इन्वर्ट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकता हूं। मैं इन्वर्ट को यहाँ फॉलो कर चुका हूं। इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर ओपासिटी को फॉलो करूंगा। मैं ओपासिटी का यूज कर लेता हूं। उससे नेक्स्ट क्लास मेरी सैचुरेट है और फिर मेरी सेफिया और शेडो। तो मैं 4 क्लासेस बना लेता हूं। ओपासिटी क्रिएट कर दी, सैचुरेट, शेफिया, शैडो। एंड ओपासिटी। तो ये मेरी 4 क्लासेस यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब सबसे पहले मैं यूज करूंगा इन्वर्ट का। तो मैं इन्वर्ट को प्रॉपर्टीज प्रोवाइड कर चुका हूं और यहाँ पर इन्वर्ट क्लास को मैं यूज भी कर लेती हूँ। सेव, रिफ्रेश। तो ये देखिए वो उसने मुझे यहाँ पर जो भी मैंने कलर कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किए थे, मैंने जितने भी पिक्सल्स उसको प्रोवाइड किए, जितने भी परसेंटेज उसको प्रोवाइड किए थे, उसने उस हिसाब से मुझे उसका कलर रिप्रेजेंट करके शो कर दिए। अब मैं अगर कहता हूँ कि मुझे यहाँ कलर यार इतने तो नहीं चाहिए थे, मैं कहता हूँ कि मेरे को तो सिर्फ 20 पिक्सल इन्वर्शन चाहिए। सेव कीजिए, आप रिफ्रेश कीजिए, आपको इमेज वो वैसे ही प्रोवाइड करके रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको क्या वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हो, कितना आप उसको यूज करना चाहते हो। जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है अपने बेस पर यूज करके फॉलो कर सकते हो। मैं अगेन ब्राउजर में जाता हूं और नेक्स्ट इफेक्ट में यहाँ पर देता हूँ ओपासिटी। ओपासिटी आपकी जो काम करती है ये करती है
ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट। अगर आप ओपासिटी को पूरा लोगे तो आपके पास ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं यहाँ पर करता हूँ ओपासिटी, मैंने कर दी 100%। तो मैं यहाँ एक इमेज ले लेता हूँ और इसको ओपासिटी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देता हूँ। सेव, रिफ्रेश। तो ये देखिए यहाँ पर ओपासिटी के अंदर इसने उस इफेक्ट को परफॉर्म कर दिया। मैं कहता हूँ ओपासिटी मुझे यहाँ पर 20% चाहिए। सेव, रिफ्रेश। तो अब आपके पास जो इमेज है वो आपकी दिखनी यहाँ पर बंद हो गई है। जितनी आप ओपासिटी यूज़ कर रहे हो आपको रिजल्ट उसने परफॉर्म कर दिया। मैं कहता हूँ कि ओपासिटी मुझे यहाँ पर 0% चाहिए। सेव, आपको इमेज शो ही नहीं हो रही है। अगर ओपासिटी 0% है तो आपको उसने इफेक्ट दिखा दिया कि आपका क्या इफेक्ट आएगा। मैं 100 करता हूँ, मेरी इमेज टोटली यहाँ पर ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। पूरी इमेज मेरे यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। वो इमेज की ओपासिटी के ऊपर वर्किंग को परफॉर्म कर रहा है, ना कि आपके पेज की। तो इमेज अब आपकी पूरी डिस्प्ले हो रही है। और अगर आप ओपासिटी कम करते जाओगे तो इमेज आपकी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से सैचुरेशन है आपकी, आप सैचुरेशन का यूज़ कर सकते हो। तो सैचुरेशन आप जितनी भी प्रोवाइड करना चाहते हो आप कर सकते हो। मैं इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज़ करता हूँ। इसी तरह से मैं एक नेक्स्ट इमेज लेके उसको भी वैल्यू प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही इमेज को यूज़ करता हूँ तो ये देखिए आपको सैचुरेशन भी यहाँ पर उतनी ही वैल्यू में प्रोवाइड करके रिप्रेजेंट कर दी। टोटल मेरे पास अभी तक 8 इमेजेस हैं। 8 के 8 मुझे अलग इफेक्ट के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है। कोई भी इमेज मेरे पास यहाँ पर रिपीटेशन की वर्किंग को परफॉर्म नहीं कर रही है। इसी तरह से मैं शेपिया का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं शेपिया का यूज़ करना चाहता हूँ, कॉपी करता हूँ, अपना इफेक्ट दे देता हूँ। मैं एक इमेज ले लेता हूँ पहले, 8 पिक्सल, 10 पिक्सल और 3। तो ये देखिए उसने मुझे वो इफेक्ट प्रोवाइड करके रिप्रेजेंट कर दिया जैसा मैं यूज़ करना चाहता था। तो फ्रेंड्स हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू।